सो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीव ऑफ एराटोस्थीन्स के बारे में। यार अगर मैं आपको एक नंबर दूं, सपोज दैट मैंने दे दिया 5, तो आप बता दोगे ये प्राइम है या नहीं, कैसे बताओगे? या मैं एक बड़ा नंबर देता हूं, मैं आपको देता हूं 37 और मैं आपसे पूछता हूं ये बताओ ये नंबर प्राइम है कि नहीं, तो आप क्या करोगे 2 से लेके √10 तक, √10 अप्रॉक्स 7 मान लो, 2 से लेके 7 तक चेक करोगे कि 2 से 7 के बीच में कोई ऐसा नंबर तो नहीं मिलता जो 37 को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 से 7 के बीच में ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो 37 को डिवाइड कर रहा है, यानी ये 37 क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता तो ये मेरा प्राइम हो जाएगा। सिंपल, ये थी अपनी प्राइम की डेफिनेशन। पर अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ मुझे आप बताओ कि 99 से लेके या 5000 के बीच में 99 से लेके 5000 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप कैसे बताओगे? आप सिंपली क्या करोगे, एक एक नंबर उठाओगे और उस नंबर, सपोज दैट मैंने 100 उठाया, तो मैं 2 से लेके कहाँ तक चेक करूँगा, √100 यानी 10 तक। मैंने 101 उठाया, फिर मैं चेक करूँगा 2 से लेके 11 तक अप्रॉक्स, 102 उठाया, 2 से लेके समथिंग चेक करूँगा। तो यार ये था हम लोग का पुराना तरीका। अब सीव ऑफ एराटोस्थीन्स के आ जाने से हम लोग को क्या मिलने वाला है, बेसिकली हम लोग कैसा क्या नया देख पाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो यार अगर मैं आपको एक रैंडम नंबर दे दूँ, रैंडम नंबर मैंने दे दिया आपको 127, तो क्या आप ये बता सकते हो ये नंबर आपका प्राइम है? आप नहीं बता सकते, बेसिकली आप देख के नहीं बता सकते, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा तभी आप बता पाओगे। पर क्या आप कंपोजिट नंबर के बारे में कुछ बता सकते हो? कंपोजिट नंबर के बारे में कैसे? सपोज दैट मैंने आपको नंबर दे दिया 3, ठीक है। अब आपको पता है 3 एक प्राइम नंबर है, आपने किसी तरह कैलकुलेट कर लिया कि 3 एक प्राइम नंबर है। ये बताओ 3 के जितने मल्टीपल होंगे, 6, 9, 12, 15, ये सारे क्या होने वाले हैं? 15, 18, 20, 21 जो भी है, ये सारे क्या होने वाले हैं? ये सारे तो बेसिकली कंपोजिट होने वाले ना, क्योंकि 3 तो उसमें एक फैक्टर होगा ही। तो मुझे पता चल गया अगर एक कोई नंबर है, उस नंबर के जितने भी मल्टीपल होंगे वो क्या होने वाले हैं, वो मेरे कंपोजिट होने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ ये नहीं देख रहा कि मेरे पास प्राइम कितने हैं, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मेरे पास कंपोजिट कितने हैं। तो अगर मेरे पास कोई नंबर है 5, तो 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे 10, 15 और 20, 25, ये सारे मेरे क्या होने वाले हैं? ये सारे मेरे कंपोजिट नंबर होने वाले हैं। पर जो मेरा 5 है, ये मेरा 5 क्या होने वाला है? ये मेरा 5 प्राइम नंबर होने वाला है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे बना लूँगा, ठीक है। एरे में मैं क्या करूँगा, एरे में मैं स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना शुरू करूँगा। कोई मुझे एक नंबर मिला, सपोज दैट 5 मिला, तो 5 के स्टार्टिंग में क्या करूँगा, स्टार्टिंग में सब में 1 भर दूँगा। 1 भरने का मतलब क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। मुझे नहीं पता कौन कौन से प्राइम है, तो एक काम करता हूँ मैं सारे नंबर प्राइम मान के चलता हूँ। उसके बाद मुझे किसी पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे मुझे 1 मिला, यानी मेरा 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये बताओ 5 के जितने भी मल्टीपल हैं 10, 15, 20, 25, ये सारे क्या हो जाने वाले हैं? ये सारे कंपोजिट हो जाने वाले हैं। और जहाँ भी मुझे कंपोजिट मिलेगा वहाँ मैं क्या भर दूंगा, 1 की जगह 0 भर दूंगा। तो यार थोड़ा और इसके बारे में देखते हैं और इसकी कोडिंग भी करते हैं साथ में। तो कोडिंग कैसे, सपोज दैट मुझे 1 से लेके मुझे 100 के बीच में क्या करना है, 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर हैं उन सब के बीच में मुझे बेसिकली बताना है कि प्राइम है या कंपोजिट है, कौन कौन से नंबर प्राइम है और कौन कौन से नंबर कंपोजिट है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक एरे बना लूँगा। एरे का साइज़ क्या होगा, एरे का साइज़ होगा 101, यानी 0, 1, 2 ऐसे मुझे कहाँ तक मुझे देखना है, मुझे 100 तक। ऐसे मैं नंबर ले लूँगा और सारे नंबर में मैं स्टार्ट में क्या भर दूँगा, 1 भर दूँगा, ठीक है। 1 भरता चला जाऊँगा, ठीक है। ऐसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5 ... 100 सब पे मैंने भर दिया 1। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं एक लूप चलाऊँगा। लूप कैसे चलाऊँगा, लूप आई की वैल्यू ये बताओ कि ये जो मेरा 0 है ये मेरा क्या है, ये मेरा प्राइम नंबर नहीं हमें पता है, तो 0 को मैं 0 भर दूँगा, 1 पे मैं 0 भर दूँगा। तो पहला काम मेरा क्या होने वाला है, पहला काम होने वाला है मेरा एरे बनाना। दूसरा काम होने वाला है उसके 0th पोजीशन पे, 1st पोजीशन पे मैं 0 भर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। तो 0 पे मतलब प्राइम नंबर नहीं है, 1 पे मतलब प्राइम नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, आई में एक वेरिएबल लूँगा 2 और मैं ट्रेवर्स करना शुरू करूँगा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 100, यानी आई की वैल्यू जब तक 100 के बराबर ना हो जाए तब तक मैं देखता रहूँगा। और मैं पाता हूँ कि अगर कोई नंबर किसी नंबर पे मैं पहुंचा, सपोज दैट मैं 2 पे पहुंचा, ठीक है। तो 2 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सबको मुझे क्या कर देना है, उन सबको मुझे कर देना है कंपोजिट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और लूप चलाया, फॉर j इन रेंज, कहाँ से चलने वाला है, i से चलने वाला है। और इसके जितने भी मल्टीपल हैं जैसे सपोज दैट मेरा 2 है, तो 2 के कितने मल्टीपल हैं, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है। डॉट, यानी हर बार 2 में क्या 2 बढ़ता जा रहा है, 2 बढ़ता जा रहा है, 2 बढ़ता जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, आई से स्टार्ट करूँगा
101 तक जाऊंगा और हर बार आई इंक्रीज़ करता रहूँगा, ठीक है। और जहाँ पे भी मुझे जितनी भी ये वैल्यू है इस पे मैं क्या भरता जाऊँगा, इस पे मैं सपोज दैट डीपी नाम की मैंने एरे ली है, डीपी नाम की एरे ली है, तो डीपी की जितनी भी वैल्यू हैं, जे वाली वैल्यू, उन सब पे मैं क्या भर देने वाला हूँ, 0 भर देने वाला हूँ। तो यार चलो इसकी जरा सी कोडिंग कर लेते हैं। सपोज दैट मुझे 100 नंबर तक चाहिए था, तो मैं एक डीपी बनाता हूँ और स्टार्टिंग में देखो मैं सब पे क्या भर दे रहा हूँ, 1 भर दे रहा हूँ। और 1 भरने के बाद मैंने यहाँ पे कितने नंबर ले लिया, 101 इसका साइज़ ले लिया। ये बात समझ में आई। अब अगला काम होने वाला है, मैंने सब पे 1 भर दिया, डीपी ऑफ 0 और डीपी ऑफ 1 इन दोनों पे मेरे क्या आने वाला है, इन दोनों पे मेरे आने वाला है 0, क्योंकि ये दोनों क्या होने वाले हैं, ये दोनों हैं मेरे बेसिकली प्राइम तो नहीं है ना, इसलिए मैंने 0 भर दिया। अब अगला काम क्या होने वाला है, अगला काम होने वाला है मैंने आई नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें भरा 2 भर दिया। वाइल आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 100 तक ना जाए तब तक मुझे क्या करना है, मुझे जे में फॉर एक और लूप चलाना है, जे इन रेंज, ठीक है। आई से मैं स्टार्ट करता हूँ, बेसिकली आई से नहीं स्टार्ट करता, टू आई से स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं 2i से, क्योंकि अगर मैं नंबर 2 पे हूँ, 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, मैं 2 पे पहुँचा और 2 पे मेरा दिखा है प्राइम नंबर है, तो बेसिकली ये तो प्राइम है ना, इसके सारे बाकी जो बचे हुए मल्टीपल हैं उन पे मुझे 0 भरना है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं 2 इंटू आई से स्टार्ट करता हूँ, 2 इंटू आई से स्टार्ट करता हूँ, और मुझे जाना कहाँ तक है, मुझे 101 में लेता हूँ यहाँ पे, और हर बार आई बढ़ाते रहता हूँ, ठीक है। और जितने भी मुझे आगे की वैल्यू मिलेगी सब पे मैं भरता जाऊँगा 0, सॉरी आई की नहीं, जे की, जितने भी वैल्यू मिलेगी सब पे जे की वैल्यू भरता जाऊँगा। तो यार ये था मेरा सबसे बेसिक तरीका। ओके, ये था मेरा सबसे बेसिक तरीका। अब यार ये बताओ, इस तरीके में मैं कुछ इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ क्या, बताओ ज़रा। तो जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मैंने देखा, ये बताओ कि अगर मैं किसी नंबर पे हूँ 4, ओके, मैं किसी नंबर पे हूँ 4, उससे पहले मेरा 2 आया होगा, 4 का क्या मल्टीपल है, 4 पे जब मैंने यहाँ चेक किया होगा, पहले स्टार्टिंग में 2 आया होगा, ऐसे कुछ होगा, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे पोजीशन है, इस पे 0 भरा है और 0 पे भी 0 भरा है, 1 1 1 स्टार्टिंग में सब पे ऐसे 1 भरा था, ठीक है, 9 पे भी 1। नाउ मैंने 2 से स्टार्ट किया, तो 2 पे तो मेरा प्राइम है, मुझे 1 मिला, यानी 2 मेरा प्राइम है, तो 2 के जितने मल्टीपल है मैंने उनको 0 कर दिया, तो 0 0 0, 10 पे भी 0, 12 पे भी 0, 14 पे भी 0, ऐसे मैं सब पे 0 भर दिया। तो एक बात बताओ, मैंने 2 जब ट्रैवर्स कर लिया, उसके बाद 3 ट्रैवर्स कर लिया, तो 4 पे गया। जब मैंने 4 पे देखा 0 पड़ा हुआ है, यानी 4 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो एक बात बताओ, अगर 4 कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब इससे पहले कोई फैक्टर इसका रहा होगा, तभी तो कंपोजिट नंबर है। तो अगर इसका कोई फैक्टर रहा होगा और बेसिकली वो फैक्टर एक टाइम के बाद वो फैक्टर प्राइम फैक्टर रहा होगा, तो इस प्राइम फैक्टर के जितने भी मल्टीपल हैं उन सब पे मैं पहले ही 0 भर चुका हूँगा। तो वापस से 4 के मल्टीपल पे 0 भरने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 4 का मल्टीपल है यहाँ पे 8, 12 और 16, और ये देखो 2 पहले से ही उन सारी वैल्यूज़ पे 0 भर चुका है, यानी मुझे 4 पे अगर पहले कोई चीज़ आ चुकी है तो वापस से मुझे उस पर भरने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन क्या लगाता हूँ कि अगर जो मेरा डी ऑफ आई है वो एक क्या हो, 1 के बराबर हो, यानी वो पहले से प्राइम हो। अगर कंपोजिट हो तो मुझे उसके मल्टीपल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही भर चुका होगा, क्योंकि हर कंपोजिट नंबर का कोई ना कोई प्राइम फैक्टर तो होता ही है ना, और वो प्राइम फैक्टर सारी वैल्यूज़ पे पहले ही 0 भर चुका होगा। तो मैंने ये किया कि इफ़ डी पी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1, तो मैंने क्या कर दिया, तभी मैं ये लूप चलाऊंगा, वरना मुझे ये लूप चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब ये मैंने देख लिया। अगला मैं इसमें क्या इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ जिससे मेरी थोड़ी और अच्छी एल्गोरिथम बन जाए। तो अगला क्या कर सकता हूँ, अगला ये देखो, अगर मैं सपोज दैट 5 पे हूँ, ठीक है, तो 5 के कितने मल्टीपल बनेंगे, 5 पे बेसिकली एक प्राइम है तो 1 पड़ा होगा, 5 का एक मल्टीपल 10 बना होगा, एक मल्टीपल 15 बना होगा, फिर 20 बना होगा और 25 बना होगा, और फिर यहाँ पे 30 बना होगा। तो ये बताओ 10 को क्या लिख सकते थे, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 और 5 इंटू 5 और 5 इंटू 6। ये बताओ 5 का ये मल्टीपल यहाँ पे 2 है, इस 5 का भी मल्टीपल 3 है, इस 5 का भी मल्टीपल 4 है, और ये सारे नंबर 2 3 4 ये सारे नंबर 5 से पहले आ रहे होंगे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो एक बात बताओ 10 20 पे पहले ही 0 भर गया होगा। कैसे 0 भर गया होगा, क्योंकि 2 ने भर दिया होगा, 3 ने क्या किया होगा, 15 पे 0 भर दिया होगा, ठीक है, 21 पे भी बेसिकली 0 भर दिया होगा। 21 से मतलब नहीं है क्योंकि 5 के मल्टीपल देखा जा रहा है। तो 5 अगर मैं किसी n पे हूँ तो n इंटू n से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं, ओके, जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं
सपोज दैट n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस टू, जैसे 5 है तो 5 से मल्टीपल कितना होगा 5 यानी 25 से जितने भी 5 के मल्टीपल है जो 25 से छोटे हैं, यानी 5 इंटू 4, 5 इंटू 3 और 5 इंटू 2, ये 3 मल्टीपल है। ये बताओ 5 इंटू 2 यानी 10 पे तो 2 ने 0 भर दिया होगा, 5 इंटू 3 पे मैंने 3 ने 0 भर दिया होगा, और 5 इंटू 4 पे भी 2 ने 0 भर दिया होगा, क्योंकि इसका 4 इसका फैक्टर है और 4 का फैक्टर 2 है, तो 5 इंटू 4 में 2 ने 0 भर दिया होगा। इसका मतलब अगर मैं किसी नंबर पे हूँ n, तो मुझे n स्क्वायर से पहले के नंबरों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पहले से ही 0 भरा जा चुका होगा। तो डी ऑफ मैं किसी नंबर पे हूँ j पे, या ये समझ लो डी ऑफ किसी नंबर पे हूँ i पे। ओके, i सपोज दैट मेरा यहाँ पे हो गया 5, i मेरा सपोज दैट हो गया 5। तो अगर मैं किसी 5 पे हूँ तो मुझे 5 यानी 5 के स्क्वायर से चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे पहले जितने भरने थे 0 वो तो पहले वालों ने भर दिए होंगे। तो मैं बेसिकली i स्क्वायर से चेक करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने किया j की वैल्यू i स्क्वायर से 101 तक और i बढ़ाते जाओ, और डी ऑफ j में सब में क्या करते जाओ 0 करते जाओ। क्या और इसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है? थोड़ा सोचो 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 सोचो, मे भी आपको कुछ समझ में आए। अब बेहतर देखो इसमें क्या किया जा सकता है। अगर मेरा नंबर है यहाँ पे सपोज दैट मेरा नंबर था 101, ठीक है, तो मैं किसी टाइम पे 10 पे पहुँचा रहा हूँगा। बेसिकली मुझे 100 तक चलाना है, इसलिए मैंने 101 तक लिया, मुझे 100 तक चलाना है। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 10 पे पहुँचा हूँगा, यानी i की वैल्यू मेरी 10 रही होगी। जब मेरी i की वैल्यू 10 रही होगी तो डी ऑफ i इस पर क्या होगा, इस पर बेसिकली डी ऑफ i में 1 रहा होगा। एक काम करो 9 मान के चलो, ठीक है, मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 9 पे हूँ। तो जब मैं 9 पे रहा होऊंगा तो ये बताओ, ये यहाँ जो लूप शुरू हो रहा है ये i स्क्वायर से शुरू हो रहा है। तो अगर कभी सपोज दैट 9 नहीं मैं 10 पे रहा होऊंगा तो अंदर वाला लूप कहाँ से चलेगा? अंदर वाला लूप पहले से ही 100 और उसके आगे तक चल रहा है। यानी अगर मैं i पे हूँ, किसी पोजीशन i पे हूँ, तो ये वाला लूप कहाँ तक चल रहा है? i स्क्वायर से चल रहा है। तो अगर मैं बाहर 100 पे हूँ तो अंदर वाला जब 10 रहा होगा तो ही ये पूरी रेंज कवर हो गई होगी। जब i की वैल्यू 10 रही होगी तो ही पूरी रेंज कवर हो गई होगी। बेसिकली मुझे जो बाहर ये वाला लूप है, ये वाला लूप मुझे यहाँ तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये चेक करने की ज़रूरत है या i स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, या अदर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू √n। जहाँ पे n की वैल्यू अगर 100 है तो मुझे √n तक ही चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर वाला लूप कहाँ से चल रहा है? अंदर वाला लूप ऐसे चल रहा है j इन रेंज i स्क्वायर से लेके 101 या n तक, n+1 तक। तो अंदर वाला लूप i स्क्वायर तक चल रहा है ना, तो अगर बाहर वाला मेरा √n तक चलेगा तो अंदर वाला अपने आप √n का स्क्वायर n तक चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 100 की जगह i स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 कर सकता हूँ। तो ये मैंने अप्रोच यहाँ पे करी, ठीक है। तो डी ऑफ i अगर 1 के बराबर हो तो j इन रेंज i स्क्वायर से लेके यहाँ पे 101 की जगह n ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। 101 तक i डी ऑफ j मेरा 0 के बराबर हो जाए। अब बेसिकली मुझे कोई नंबर चाहिए, आप कोई नंबर रैंडम मुझे नंबर बता दो। जैसे मुझे चाहिए 27, तो डी ऑफ यहाँ पे 27 प्रिंट करो। डी ऑफ 27 में मेरा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि 27 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डी ऑफ 27 मेरा क्या आंसर? कुछ भी आंसर नहीं दे रहा। व्हाट इज़ दैट? डी ऑफ 0 पे मैंने 0 कर दिया। डी ऑफ ओके, कुछ तो आना चाहिए। एक काम करते हैं, प्रिंट डी ऑफ स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट प्रिंट करा देते हैं 0 से लेके 4 तक। ये तो प्रिंट करेगा। ओह सॉरी, यहाँ पे एरर क्या है? एरर आप देख सकते हैं, मैंने i को इंक्रीज़ नहीं किया है। तो i को इंक्रीज़ नहीं किया है तो ये मेरा क्या है? एक इनफाइनाइट लूप बन गया है, i प्लस इक्वल टू 1। ओके, नाउ अगर मैं कोई नंबर चेक करूँ यहाँ पे, i की वैल्यू 27, तो जब मैं करता हूँ तो 27 पे मेरा 0 आंसर आना चाहिए। देखो मेरा 0 आ रहा है, क्योंकि जो 27 है मेरा वो एक कंपोजिट नंबर है। अब 31 पे चेक करो, 31 मेरा क्या है? प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो देखा यहाँ पे 1 आ गया। तो यार एक झटके में मैं किसी नंबर को एक झटके में पता लगा सकता हूँ ये प्राइम है कि कंपोजिट। बस मुझे क्या करना है? मुझे इसका सीव बनाना है, यानी सीव ऑफ एरेटोस्थेनेस बनाना है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो शेयर कर दो, और अगर कहीं और से इस चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए कोड विथ आर।